डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, डेली फार्मा डोज का आज रहने वाला है पार्ट 22, जहां पर हम फिर से लेकर आए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो जरूर से इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड रहने वाले हैं जो कि आपको सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ाएंगी। चलिए देखते हैं आज का क्या कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आज का, साइक्लोडेक्स्ट्रीन इज यूज्ड एज, और ये नाइपर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और मैंने आपको साइक्लोडेक्स्ट्रीन के बारे में और भी हमारे डेली डोज थे उनमें एक क्वेश्चन बताया था, आपको याद होगा, सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग। तो सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट के कितने मेथड बताए थे मैंने आपको, कोसॉल्वेंसी, हाइड्रोट्रॉफी और सॉल्युबलाइजेशन, ये मेथड बताया था। जहां पर जो साइक्लोडेक्स्ट्रीन है ये क्या कुछ होता है भाई, ये बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन सॉल्युबलाइजेशन मैकेनिज्म से वर्क करता है, ये भी बताया गया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इनहेंसिंग एजेंट, बिल्कुल ये हमारा जो साइक्लोडेक्स्ट्रीन है वो क्या कुछ है, सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट में यूज आता है। ठीक है, ये हमने स्टडी किया भी है। ओके, देखिए साइक्लोडेक्स्ट्रीन यूज इन सॉल्युबिलिटी इनहेंसिंग एजेंट, और यहाँ पर मैकेनिज्म भी इनका बताया गया था कि बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन है वो सॉल्युबलाइजेशन में कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू वर्क करता है। भाई कॉम्प्लेक्सेशन इनका मैकेनिज्म हमने देखा था। क्लियर, तो ये इसको जरूर से याद रखिएगा। हाइड्रोट्रॉफी ये ऐसी मैकेनिज्म है जहां पर एडिटिव्स हम ऐड करते हैं जिससे कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। कोसॉल्वेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर वाटर मिसिबल सॉल्वेंट को हम ऐड करेंगे जिससे कि सॉल्युबिलिटी इनहेंस हो। तो ये सभी मैकेनिज्म को जरूर से आप लोग ध्यान में रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आया हुआ ही है भाई। नाइपर में देखिएगा तो यही टेबल है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, है ना। तो ये देखिए तीनों टेबल में कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आया ही हुआ है, नाइपर में ही कह लीजिए। तो इंपॉर्टेंट है, एक एक टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट है, इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट विथ EDTA एज द टाइट्रेंट। ये आपके OSSC फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या कुछ यूज करते हैं डिटेक्टर, ये पूछा गया। ओके, अब यहाँ पर फिनोल्फथैलीन, तो मैंने कल ही की क्लास में आपको बताया था कि फिनोल्फथैलीन हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज करते हैं, तो ये हमारा कट हो गया। अब इरिक्रोम ब्लैक टी, बिल्कुल इरिक्रोम ब्लैक टी जो आप देख रहे हैं यही हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज आता है। फिर यदि हम लोग मैथिल ऑरेंज और थाइमोल ब्लू की बात करें, ये भी हमारे इंडिकेटर हैं जो कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज आते हैं। तो एक ही हमारा बच गया क्या, इरिक्रोम ब्लैक टी। तो जो मैंने आपको एक टेबल दिखाया था एसिड बेस्ड इंडिकेटर वाला, वो आप लोग अच्छे से याद रखते हैं तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड, आपको ऑप्शन नजर आ जाता कि ये सारी चीजें तो हमने एसिड बेस में पढ़ी, तो बचा हमारा क्या, इरिक्रोम ब्लैक टी। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में आ जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग कोरिलेट करके भी समझ सकते हो इन सारी चीजों को, है ना। मॉडरेट ब्लैक टू जिसे हम लोग कहते हैं इरिक्रोम ब्लैक टी, है ना, इरिक्रोम ब्लैक टी हो गया, सोलोक्रोम ब्लैक टी, ये सारी चीजें क्या कुछ है, ये आपका जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज आता है। ठीक है, कलर चेंज क्या कुछ होगा इसका, पिंक टू रेड होता है, याद रखिएगा। मेटल डिटेक्टेड, कौन कौन से मेटल इनसे डिटेक्ट किए जा सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये आप लोग जरूर से याद रख सकते, कुछ कुछ को इंपॉर्टेंट को याद रखिए, एटलीस्ट इन तीनों को याद रखिए। ठीक है, कैडमियम हो गया, मैग्नीज है, इन सारी चीजों को याद करने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, मरकरी को याद रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, मास्किंग एजेंट, डिमास्किंग एजेंट, सबका डेफिनेशन जरूर से याद रखिएगा। सोडियम फ्लोराइड इज एसिड, क्या कुछ दिया था, सोडियम फ्लोराइड का जो एसे है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू होता है, ये भी पॉइंट को रिमेंबर आपको रखना है। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ द ब्लड इज, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। बहुत बार मैंने बताया कि आपको हर एक कह सकते हैं पैरामीटर जो भी चीजें हैं, ठीक है, चाहे वो हार्ट रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका लंग रिगार्डिंग हो, चाहे वो जॉइंट हो या फिर स्केलेटन हो, सबकी स्टडी का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, तो उनको आपको याद रखना है। तो हम ब्लड को क्या कहते हैं भाई, हिम कहते हैं। हिम से आपको याद रख लेना है हिमेटोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, और हिम, तो ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, हम पल्मोनरी, ये सारी चीजें आपने स्टडी की होगी किसके लिए, लंग के लिए, है ना। तो ये आपका पल्मोनोलॉजी होता है लंग्स की स्टडी को। कार्डियोलॉजी, कार्डियक मतलब कि हार्ट, तो हार्ट की स्टडी को। ऑस्टियोलॉजी, बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हिमेटोलॉजी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, हिमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी, पल्मोनोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक हार्ट के स्टडी को कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोन्स। आर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी याद रखिएगा जॉइंट्स की स्टडी को कहा जाता है। मायोलॉजी मैंने बताया भी है मसल्स। ऑप्थेल्मोलॉजी आईज, एंड ऑस्टियोलॉजी होता है बोन्स की स्टडी को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ही लिया है, ऑस्टियो और
ऑस्टियोलॉजी और आर्थ्रोलॉजी, ये दोनों को याद रखिएगा, बोन और जॉइंट की अलग अलग स्टडी है भाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अच्छा, ये आरआरबी का जीके जीएस वाले टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है बोला गया, मार्स है, अर्थ है, वेनस है कि मरकरी है। तो देखिए, अब देखिए हॉटेस्ट के अकॉर्डिंग तो आप बोलेंगे कि जो सन के पास होगा, जैसे कि मरकरी हो सकता है, बट नहीं भाई, मरकरी के बाद आता है विनस। तो ये विनस जो होता है सबसे हॉटेस्ट है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो ज्यादा समय तक वो जो कह सकते हैं जो सनलाइट आती है उसको इन्वायरमेंट में रखता है, जिससे कि और ज्यादा उनमें गर्माहट होने लग जाती है उस एरिया में। ठीक है, तो विनस जो होता है वो क्या कुछ है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए 464 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट क्या कुछ है हमारा सोलर सिस्टम का, ये रहने वाला है विनस। ओके चल, और बट क्लोजर पूछा जाए सन को तो मरकरी होगा, क्लोजर है मरकरी, बट हॉटेस्ट सबसे है विनस। चलिए, विच एल्किलॉइड इज लिक्विड इन नेचर, इनमें से कौन सा एल्किलॉइड लिक्विड नेचर का होता है। ये आपके एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है और ये जी पैट में पूछा भी गया था। ठीक है, तो देखिए हमने एक्सेप्शन वाली बात की थी, ये जो एल्किलॉइड्स होते हैं मेनली एमॉर्फस क्रिस्टलाइन होते हैं, बट लिक्विड एल्किलॉइड की बात करेंगे तो आपका क्या कुछ होता है यहाँ पर, कोनिन और निकोटीन, ये दो ऐसे स्पार्टीन भी। ठीक है, तो कोनिन, स्पार्टीन और निकोटीन ये ऐसे एल्किलॉइड्स हैं जो कि क्या है, लिक्विड होते हैं नेचर में। निकोटीन टोबैको से ऑब्टेन होता है, याद रखिएगा जरूर से। मॉर्फिन आपका ओपियम से ऑब्टेन होगा। कैफीन होता है कॉफी और टी से ऑब्टेन होगा। क्विनिन जो आपका होता है सिंकोना से। ठीक है, तो याद रखेंगे जरूर से। निकोटीन एक ऐसा एल्किलॉइड है जो कि लिक्विड नेचर का होता है। देखिए स्पार्टीन, कोनिन एंड निकोटीन, ये तीन एल्किलॉइड हैं जो कि लिक्विड हैं। कलर्ड में आपकी बेटानिडीन, सेंग्यूनारिन, टाइलोफोरिन, बर्बेरिन और ऑप्टिकली इनएक्टिव तो बताया भी गया, पर भी रिवाइज कर लीजिए, यहाँ क्वेश्चन क्योंकि आते हैं। पापावरिन और एट्रोपिन, ये दो आपके क्या कुछ हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्किलॉइड्स। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन देखिए, एम फार्मासिस्ट की एक ऐसी बुक है जहां पर आप फार्मासिस्ट की 40 ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मॉडल पेपर टाइप से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेटेज आपको समझ आएगी। तो जरूर से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जीडीसी क्लासेस ऐप पर अवेलेबल करा दी गई है। नेक्स्ट है द ड्रग यूज फॉर इन्फ्लुएंजा ए प्रिवेंशन। चलिए, इनमें से कौन सा ड्रग है, ये DCPLHB फार्मेसी में पूछा भी गया है, जो कि इन्फ्लुएंजा ए के प्रिवेंशन के लिए यूज में आता है। एसाइक्लोवी, रिमेंटाडिन, ठीक है, सेक्विनावीर और फॉरकार्नेट। ठीक है, फॉस्कारेट तो क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर इन्फ्लुएंजा ए जो होता है वो रिमेंटाडिन। ठीक है, रिमेंटाडिन जो होगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन्फ्लुएंजा ए के प्रिवेंशन के लिए रिमेंटाडिन जो है वो यूज में आता है। ठीक है, एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन ये आपको याद रख लेना है। वैसे तो यहाँ पर आप सभी एंटीवायरल ड्रग जो होता है उनको वीर करके आप लोग याद रखते हैं। ओके, यदि हम स्पेसिफिकली एंटी इन्फ्लुएंजा की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एमेंटाडिन, रेमेंटाडिन, टार्डिन, टार्डिन करके इनमें सफिक्स देखने को मिलेगा। तो फार्माकोलॉजी में आपको देखिए ट्रिक तो आप बना सकते हैं, सफिक्स को भी याद रखना है। सफिक्स से बहुत सारी चीज़ों को आप लोग कोरिलेट करके याद रख पाओगे। एंटी हर्पेन से भी पूछा जाता है, याद रखिएगा जरूर से। यहाँ पे देखिए, ठीक है, एडॉक्सीरिडीन हो गया, जैसे ट्राइफ्लोरिडीन हो गया, ये आपका रिडीन से याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीधा क्लोवीर आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एसाइक्लोवीर, वैलेंसाइक्लोवीर, फेनसाइक्लोवीर, गैलेंसाइक्लोवीर, इस प्रकार से। तो ये आपके एंटी हर्पेन्स हो गए। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से याद रखना है आपको। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए। ओके, अभी मैंने जस्ट आपको प्रीवियस वाला जो हमारा डेली डोज था वहां पर, इसलिए मैं कह रही हूँ सारे क्वेश्चंस को देख जाइए, कहीं ना कहीं से कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए बोला गया डीएनए से आरएनए। ओके, बट हमने स्टार्टिंग में क्या कुछ पढ़ा था याद करिए, मैंने आपको बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में, जो कि क्या करता है भाई, ये आपका आरएनए टू डीएनए क्रिएट कर रहा था।
ठीक है, तो उनको हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला। बट जब डीएनए से आरएनए बन रहा है इट मीन्स ये क्या कुछ है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना, ये भी कोरिलेट करके याद रख सकते हो। जब आरएनए से डीएनए बनता है तब उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तब उनको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्लियर, समझ आ रहा है, बिल्कुल। तो डीएनए टू आरएनए का देखिए यहाँ पर जो कॉपी बन रही है उनको हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए, स्पेसिफिकली एमआरएनए। ओके, एंजाइम जो होगा वो क्या कुछ काम करता है यहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि डीएनए टू आरएनए के कन्वर्जन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज को आपको याद में रखना है। Next, Dash is one of the most popular social media website for professional networking, which allows user to add your resume, connect with other in your industry, even create job listing, allows posting and replying। यूपीएनएचएम 2022 का क्वेश्चन है भाई, कौन सा ऐसा वेबसाइट है जो कि जब कभी आप लोग जॉब वगैरह के लिए देख रहे हैं तो वहाँ पे अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं। वो जो वेबसाइट है वो कनेक्ट कराएगा दूसरी इंडस्ट्रीज वगैरह से, क्रिएट करेगा सारी लिस्टिंग जॉब की, आपको जॉब के लिए सजेस्ट करेगा। तो कौन सा है भाई, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, क्या कुछ है। तो बिल्कुल भाई यहाँ पे नाम आ गया लिंक्डइन इनका, तो हमें और कहीं जाना ही नहीं भाई। यूट्यूब वगैरह तो अभी आप देख ही रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं, वीडियो वगैरह एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, पर लिंक्डइन क्या कुछ है, ये तो बिल्कुल फार्मा की नहीं जीके की क्वेश्चन है, कह सकते हैं ना। तो ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर सारी जॉब लिस्टिंग वगैरह हो गया, अपना रेज्यूमे आप डाल देंगे तो आप तक सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन भी आती रहेंगी, क्या कुछ वैकेंसीज हैं इन सब के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले फिर। अ मैन पॉइंट्स टू अ बॉय एंड सेज, चलिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कुछ है रिलेशन वाला क्वेश्चन यहाँ पर। ओके, पहला क्या बोला गया भाई यहाँ पर, अ मैन पॉइंट्स टू अ बॉय एंड सेज। ठीक है, एक मैन है, ओके, इसको ये मैन है, वो क्या कर रहा है, बॉय के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल क्या बोल रहा है, और ही इज द सन ऑफ माई फादर्स डॉटर। अब देखिए ये जो है वो क्या कुछ है, सन है किसका, इसका जो फादर है, ठीक है, इसका जो फादर है उस फादर्स डॉटर, ठीक है, फादर्स डॉटर। अब डॉटर मतलब क्या कुछ हो गया भाई, इसकी क्या लगी है, इसकी हो गई सिस्टर, ठीक है, इसकी क्या कुछ हो गई। ध्यान से देखिए, ये मैन था जो बॉय के बारे में क्या बोल रहा है, ये बॉय क्या कुछ है, मेरे फादर्स की डॉटर, ठीक है, मेरी माई फादर्स डॉटर है ना, फादर्स डॉटर मतलब कि उसकी जो सिस्टर हुई उसका क्या है, ये सन है भाई। ठीक है, ये फादर्स डॉटर का सन है, तो क्या कहलाया गया भाई, ये देखिए, ये अब अपने जो बहन का जो भाई होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भांजा कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेफ्यू कहा जाता है। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा नेफ्यू हमारा करेक्ट। क्लियर, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। तो ऐसी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने से कोरिलेट करके कि मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, इस तरीके से आप लोग कोरिलेट करेंगे तो इजी से आंसर मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़े। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिम्ब्री, ठीक है, चलिए बताइए, मोस्टली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनकरेक्ट तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ध्यान दीजिएगा। हेल्प द बैक्टीरिया इन अटैचमेंट विथ सबस्ट्रेटम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अटैचमेंट पाइलस। ठीक है, फिम्ब्रियाई आर नॉट द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ वेरुलेंस फॉर एस्चेरिचिया कोलाई। तो यहाँ पर यदि बोला गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको लगाना है फिम्ब्री के लिए। ठीक है, तो ये क्या कुछ होता है भाई, फिम्ब्री आर नॉट द प्राइमरी मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म का काम नहीं करता। ठीक है, ये मैकेनिज्म कोई नहीं है, वायरुलेंस मतलब कि क्या कुछ हुआ एस्चेरिचिया कोलाई के लिए। ठीक है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। जो आपके फिम्ब्री जो होता है, मैंने आपको फ्लैजेला और फिम्ब्री में बताया था, इनको हम पिली कहते हैं, सेक्स पिली भी ये कहलाता है। तो ये अटैचमेंट के लिए होता है, अपने होस्ट से अटैचमेंट के लिए। जो आपका बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर है वो जो होस्ट से अटैच हो पाएगा किनके थ्रू, तो ये फिम्ब्री के थ्रू ही होता है, जिसको हम पिली भी कहते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव एंड मेड फ्रॉम प्रोटीन कॉल्ड पिलीन। ठीक है, पिलीन प्रोटीन से ये बनते हैं, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब क्या कुछ हमने देखा, इनमें क्या कुछ कंपोनेंट, सेल वॉल वगैरह सब कुछ अच्छे से देखिएगा। ओके,
विदाउट फिम्बरी, विदाउट फिम्बरी क्या कुछ होगा, ये अटैचमेंट नहीं हो पाएगा होस्ट सेल से, ठीक है। होस्ट टिश्यू से जब अटैचमेंट नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया जो होगा क्या कुछ हो जाएगा, लॉस कर लेगा अपनी एबिलिटी, जो अटैचमेंट की है, होस्ट से अटैच ही नहीं हो पाएगा तो उनका क्या कुछ है, इस प्रकार से वो डिसीज काउजिंग बैक्टीरिया नहीं रह पाएंगे भाई, ठीक है। अब डिसीज काउजिंग एबिलिटी को लॉस कर सकता है, ये कह सकती है। तो कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, फ्लैजेला, फिम्बरी, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, स्पोर्स, ये सारी चीजें क्या कुछ है देख सकते हैं आप लोग, बैक्टीरिया का यहाँ पर पार्ट दिया गया है। ओके, तो आप लोग इनको जरूर से ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चन। ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन जरूर से आपको करते ही रहना है, क्योंकि आपने देखा ही है कि ड्राफ्ट आपने देखी होगी जो गैजेट जारी की गई थी कि 419 पोस्ट देखने को आगे मिलने वाली है ड्रग इंस्पेक्टर की। तो प्रिपरेशन अभी से करेंगे तभी जाकर मजबूत हो पाएगी तैयारी, ठीक है। तो जरूर से आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम एट फिंगर टिप की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज करिए, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, ऑल दी बेस्ट।